हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नोताशा क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, क्लास 11 का जो मैथमेटिक्स का जो हमने बैच स्टार्ट कर रखा है उसका चैप्टर नंबर 1 सेट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। रिलेशन एंड फंक्शन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन के कितने टाइप्स हैं, कैसे लिखा जाता है, इन डिटेल हम रिलेशन को कवर अप करेंगे। देन हम आएंगे फंक्शन। ठीक है, तो अभी रिलेशन जो हमें पढ़ना है, इस रिलेशन को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स जो हैं हमें पता होनी चाहिए, कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले आता है जी ऑर्डर्ड पेयर। सबसे पहले आता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ठीक है। अब ऑर्डर्ड पेयर की जरूरत हमें क्यों पड़ी, तो सबसे पहले देखिए रिलेशन क्या है। जर्नल लैंग्वेज में तो हम रिलेशन के साथ फैमिलियर है। जैसे मान लो मेरे सामने एक लड़की खड़ी है, साथ में उसका भाई खड़ा है। लड़की का नाम सपोज शिखा, लड़के का नाम है मोहित। मैं कहूं शिखा इज सिस्टर ऑफ मोहित। शिखा इज सिस्टर ऑफ मोहित। तो वो इज सिस्टर ऑफ जो आया बीच में वो क्या है, वो शिखा का रिलेशन बता रहा है मोहित के साथ। या मैं कहूं मोहित इज ब्रदर ऑफ शिखा। मोहित इज ब्रदर ऑफ शिखा, तो इज ब्रदर ऑफ क्या बता रहा है, ये हमें रिलेशन बता रहा है मोहित का शिखा के साथ। तो जनरल लैंग्वेज के अंदर तुम रिलेशन का जो मीनिंग है उसके साथ हम फेमिलियर है। कुछ ऐसा ही इसका जो यूज है वो मैथमेटिक्स में होता है। जैसे मैं लिख दूं 1 लेस देन 3, तो मैं इसको कैसे रीड करूंगी, 1 इज लेस देन 3। मैं इसको कैसे रीड करूंगी, 1 इज लेस देन 3। तो जो इज लेस देन 3 जो हमें दे रखा है ये क्या है, दिस इज रिलेशन। ये हमारा 1 का 3 के साथ रिलेशन बता रहा है। या मैं इसको पढ़ूं 3 इज ग्रेटर देन 1, दिस इज ऑल्सो अ रिलेशन। ये क्या बता रहा है, ये हमारा रिलेशन बता रहा है 3 का 1 के साथ। समझ आया। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने लिख दिया 1 इज लेस देन 3। अब क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, इसी को 3 इज लेस देन 1। मैंने इसको लिखा 1 इज लेस देन 3, तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ 3 इज लेस देन 1। जब मैंने 3 की तरफ से इसको देखा तो मैंने इज ग्रेटर देन लिखा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकती। क्यों नहीं लिख सकती, अब इसी चीज को हम सीखेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर क्या है। ऑर्डर्ड पेयर क्या है, जैसे पेयर का मतलब आपको पता है, जब भी जिक्र हो टू थिंग्स का, जब दो चीजों का जिक्र होगा हम यूज करेंगे पेयर। अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ सॉक्स, ये चीजें हम देखते हैं। अब क्या है, अ पेयर ऑफ शूज लिया हमने, जूतों का पेयर लिया, ठीक है। अब जूते, दो जूते मेरे पास रखे हैं, मैं उसको उधर रखूं या दूसरे वाले को इधर रखूं, कैसे भी उनको अरेंज करूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैंने ये 1 और 3 का पेयर बना रखा है और मैंने इनमें रिलेशन बता रखा है, मैं रिलेशन को डिफाइन कर रही हूँ इज लेस देन। इज लेस देन मेरा जो रिलेशन है वो मैंने फिक्स कर दिया कि मेरा रिलेशन ये है, इज लेस देन। तो अब मेरे को अगर इसको लिखना है तो मैं इसको ऐसे ही लिखूंगी, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती, क्योंकि मेरा रिलेशन क्या है, इज लेस देन। इसको मैं कैसे रीड करूंगी, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग 1 इज लेस देन 3। मेरे को उन वर्ड्स का पेयर बनाना है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। और मेरे को मान लो मेरे पास 3 वर्ड है, 1 2 एंड 3, और मेरे को रिलेशन बनाना है इज लेस देन। तो मैं पेयर क्या बनाऊंगी, 1 2 लिख दूंगी, क्योंकि मेरे को जब रीड करना है ना तो मैं क्या लिखूंगी, इज लेस देन मुझे रीड करना है, 1 इज लेस देन 2। 1 2 से लेस है, हाँ जी सही है, तो ये पेयर बन जाएगा। अब मैं 1 का 3 के साथ पेयर बना सकती हूँ, बिल्कुल बना सकती हूँ। 1 इज लेस देन 3, बिल्कुल है। क्या मैं 2 का 1 के साथ बना सकती हूँ, 2 इज लेस देन 1 है, नहीं, 2 तो ग्रेटर हो गया ना, तो ये हमारा नहीं बनेगा। और क्या मैं 2 का 3 के साथ बना सकती हूँ, हाँ जी ये बना सकती हूँ, 2 इज लेस देन 3। 3 का 2 के साथ नहीं बना सकती। तो अब तक क्या था, हम सेट पढ़ रहे थे, सेट के अंदर तो हमने 1 2 लिखा या 2 1 लिखा, डजेंट मैटर, क्योंकि इसके अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता। इसका मतलब सीधा सा ये है, हमारे पास दो एलिमेंट है 1 एंड 2,
ये बता रहा है कि हमारे पास सिर्फ 2 एलिमेंट है, लेकिन ये ऑर्डर्ड पेयर क्या है, ये स्पेसिफिक एक रिलेशन के अंदर बंधा हुआ है। इज लेस देन जैसे मैंने बोला, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैंने इसको 1 2 को 2 1 कर दिया पलट के, तो हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जब रिलेशन पे हम पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे ऑर्डर्ड पेयर पे। इसको 1 2 लिखना, 1 2 को ऐसे लिखूं तो ये चीज ऐसे कभी नहीं लिखी जाएगी, ध्यान रखना। दिस इज द ऑर्डर्ड पेयर एंड दिस इज अ सेट। इसके अंदर मैं 1 2 लिखूं या 2 1 लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको अगर मेरे को 1 2 अगर दे रखा है तो ये 1 2 ही होगा, इसको मैं 2 1 नहीं लिखूंगी। ये क्या होगा, एक अलग जो एलिमेंट है वो काउंट होगा ये, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकती। तो ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या कहता है कि जब हमारे पास जो जो भी 2 मेंबर्स है या 2 थिंग्स है, 2 एलिमेंट है, जो भी हम ले रहे हैं, वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखी जाए और इसको पैरेंथेसिस के अंदर, इन ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं। जैसे अगर मैंने ए बी लिखा है तो उसको ए बी ही लिखूंगी, इसको मैं बी ए रीड नहीं कर सकती। ये क्या है, इसका ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में है। ठीक है, अगर मान लो ये मेरा किसी सी डी के इक्वल अगर मुझे दे रखा है, मान लो ये ऑर्डर्ड पेयर मेरा सी डी के इक्वल है, तो पक्का ए जो है वो सी के इक्वल होगा और बी अपना डी के इक्वल होगा। ऐसे नहीं होगा कि ए बी और सी डी इक्वल है तो भाई ए डी के इक्वल होगा, नहीं। अगर ए और बी दो अलग अलग है, मैंने एलिमेंट ले रखे ए और बी, अगर दो इक्वल दे रखे तो ए अपना सी के इक्वल होगा और बी अपना डी के इक्वल मिला होगा। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर हमें लिखना, जो हमें दे रखा है रिलेशन उसके अकॉर्डिंग इसमें लिखना। समझ आया ऑर्डर्ड पेयर का मीनिंग? आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर्ड पेयर के बाद एक और हम टर्म पढ़ते हैं जिसका नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या पढ़ेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, नॉर्मल प्रोडक्ट तो हमने किया है, सिंपल प्रोडक्ट जो है वो तो हम पढ़ते हैं, नंबर्स के बीच में करते हैं। अब सेट की जब हम मल्टीप्लाई करवाने, हमें सेट का प्रोडक्ट निकालना है, तो वहां पे हम टर्म यूज करते हैं जी कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। मान लिया मेरे पास है जी सेट ए, ये मैंने दे दिया जी 1 एंड 2 एंड 3। मान लिया जी मेरे पास सेट है बी, ये मैंने लिखा जी 2 3 एंड 1। ठीक है जी, ये मुझे दे रखा है, चलो छोटा ले लेते थोड़ा समझने के लिए। स्टार्टिंग में मैंने इसको लिया 2 एंड 4। ठीक है, अब मुझे ए और बी का जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट करना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट मुझे ए और बी का निकालना है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को सबसे पहले तो मैं कैसे लिखूंगी, ए क्रॉस बी। इसका मतलब क्या है, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ, बी के साथ। कैसे लिखेंगे, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका निकाल रहे हैं, सेट का निकाल रहे हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट हम निकाल रहे हैं, तो ये भी एक सेट ही आएगा, ये भी एक सेट आएगा। कैसे निकालेंगे, देखिए ए का बी के साथ निकालना है। ए का एक एलिमेंट उठा लो, ए का एक एलिमेंट उठा लो, उसको कर दो फिक्स। अब बारी बारी सबके साथ उसको लिखो। 1 को उठा लिया यहां से, फर्स्ट जो ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट एलिमेंट जो आएगा वो ए से आएगा, सेकंड एलिमेंट जो आएगा वो बी से आएगा। मैंने इसका 1 उठाया, अब 1 को लिख दूं मैं 2 के साथ और इस 1 को लिख दूं मैं 4 के साथ। पैरेंथेसिस के अंदर एक स्पेसिफिक ऑर्डर में ऑर्डर्ड पेयर बना के मुझे लिखना है। अब और कोई एलिमेंट बचा, नहीं बचा, अब 1 को छोड़ दो। अब मैंने उठाया यहाँ से 2, मैंने 2 उठाया, 2 को लिखा इस 2 के साथ, 2 को लिखा इस 4 के साथ। ठीक है, हो गया कंप्लीट। अभी मैंने उठाया 3 को, 3 को लिखा 2 के साथ और 3 को लिखा जी 4 के साथ। और कोई बना, और कोई एलिमेंट नहीं बचा। तो ये हमारा क्या आ गया, ए और बी का क्या आ गया जी, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। क्या आ गया जी, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया अपना ए और बी का। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, अगर इसको हम जनरल में लिखूं तो ए क्रॉस बी को मैं क्या लिखूंगी, ए क्रॉस बी में सबसे पहले तो ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट आएंगे, ए बी टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, और जिसके अंदर ए तो आएगा जी अपना जो पहला सेट है उससे, और बी अपना जो एलिमेंट आएगा वो आएगा जी इससे। ये मेरा क्या है जी, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशन।
जितने पॉसिबल रिलेशन बन सकते हैं, भाई मैंने 1 को उठाया तो 1 के साथ इसके साथ हमें बनाना है, पॉसिबिलिटी बनानी है, तो मैंने जितनी पॉसिबिलिटी थी मैंने सबको लिख दिया। 1 को 2 के साथ लिखा, 1 को 4 के साथ लिखा, और कोई पॉसिबिलिटी बची क्या? मैंने किसी एलिमेंट को यहाँ पे स्किप किया? नहीं किया, मैंने सभी एलिमेंट्स को लिया। मैंने 2 उठाया, 2 के साथ भी मैंने सभी एलिमेंट को लिया, 3 को भी मैंने सभी एलिमेंट के साथ लिया। तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशन, जितने पॉसिबल रिलेशन बन सकते हैं उन सब की जो कलेक्शन है वो हमारा क्या है जी? कार्टेशियन प्रोडक्ट है। क्या जी? कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अगर मुझसे पूछा जाए कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो जी बी क्रॉस ए का, किसका निकालो? बी क्रॉस ए निकालो। अब बी क्रॉस ए है तो ध्यान रखना ये क्या बनेगा? इस तरह से एलिमेंट आएगा। इस बार पहला एलिमेंट किससे आएगा जी? बी से आएगा, और दूसरा एलिमेंट किससे आएगा जी? ए से आएगा। ठीक है, कैसे है बनाते हैं जी। बी का एलिमेंट उठाओ, बी का एलिमेंट उठाओ कोई भी एक, उसको कर दो फिक्स, बारी बारी सबके साथ इंप्लीमेंट करवाओ। 2 का 1 के साथ, 2 को करवाया जी 2 के साथ, और 2 को लिखा जी 3 के साथ। और कोई बचा? नहीं बचा। अब 4 को उठाओ, 4 को लिखा 1 के साथ, 4 को लिखा जी 2 के साथ, और 4 को लिखा जी 3 के साथ। हो गया, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बची। तो ये अपना क्या आ गया? ये अपना बी क्रॉस ए आ गया। क्या आ गया? बी क्रॉस ए। अब ध्यान से मुझे देख के ये बताओ, क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल है? क्या ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए इक्वल है? सबसे पहले तो हम देखते हैं कितने एलिमेंट इसके अंदर हैं। 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने एलिमेंट है जी? 6। इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है। एलिमेंट तो इक्वल है, नंबर ऑफ एलिमेंट। अब देखो क्या ये इनकी एंट्री भी इक्वल है? क्या ये सेम है? क्या ये सेम है? देखो हमने अभी अभी क्या पढ़ा? ऑर्डर्ड पेयर। जब बात अपनी रिलेशन पे चलेगी हम बात करेंगे ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें ऑर्डर मैटर करेगा। तो यहाँ पे मेरा 1 2 है, बट इसके अंदर तो क्या है? मेरा 2 1 है। तो ये 1 2 और 2 1 हमारे इक्वल नहीं है, ये हमारे इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि हम ऑर्डर्ड पेयर देखेंगे, इनका जो ऑर्डर अलग है तो ये एलिमेंट अलग हो गए। और नॉट इक्वल के लिए तो हमें बस एक ही ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो ना आ जाए। अब ये जो एलिमेंट है ये नहीं है इधर, नॉट इक्वल हो गया। कोई भी देखो 1 4 है, 1 4 भी नहीं है, 2 2 हाँ जी ये तो है। तो ये जो है आपस में इक्वल नहीं है। तो यहां से रिजल्ट क्या बनता है कि ए क्रॉस बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इन जनरल कोई जरूरी नहीं है कि वो बी क्रॉस ए के इक्वल आए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ए क्रॉस बी जो है वो अपना बी क्रॉस ए के इक्वल आए। ठीक है, क्लियर? ठीक है। इक्वल कब आ सकता है? इक्वल कब आ सकता है? अगर मैं दोनों सेट को सेम करूं। जस्ट सपोज मैं दोनों सेट को ना सेम लिख देती हूँ। मैंने लिखा ए सेट को लिखा मैंने 1 -1। ठीक है, मैंने ए सेट लिखा जी 1 एंड -1। ठीक है, अब मुझे निकालना है, कहता है ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो। ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो। तो कैसे निकालेंगे? लिख लो, ए को 2 बार लिख दो। सबसे पहले तो 1 माइनस करते हैं, वही करना है। 1 को उठाया, 1 को फिक्स किया, 1 के साथ लिखा 1, इस 1 के साथ लिखा -1। अब इसको फिक्स किया, इसके साथ लिखा 1 और इसके साथ लिखा। ठीक है, ये अपने सारे पॉसिबल एलिमेंट आ गए। अब कोई दिक्कत नहीं है, आप इस ए को इधर लिखो, इस ए को इधर लिखो, सेम ही बात रह जाएगी ए क्रॉस ए की। ठीक है, लेकिन जब हम दो डिफरेंट सेट ले रहे हैं ए क्रॉस बी, तो कोई जरूरी नहीं है कि ए क्रॉस बी का बी क्रॉस ए के इक्वल आना। जब दोनों सेट ही अगर हम सेम ले रहे हैं तो सेम आना ही है, तो साफ ही दिखेगा। आप इसको इधर लिख दो या इसको इधर लिख दो और बाद में क्रॉस करो तो भी वही आना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं जी? 4 हैं। अब कैसे पता चलेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे? तो ध्यान रखिए, जब भी हम दो फाइनाइट सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो इनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट बताना है कि कितने आएंगे। तो क्या आएगा जी? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। उन दो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं उससे हमें पता चलेगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट कितने आएंगे।
फाइनाइट सेट पे बात हमारी चल रही है। अब इसमें दो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया जी 4 आ गया। पीछे ए सेट में हमने 3 एलिमेंट लिए थे, बी सेट में 2 एलिमेंट लिए थे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया आया 6, तो उसमें 6 ही एलिमेंट आए थे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे जी? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अगर इसी तरह ये तो मैंने 2 का लिखा, ये तो मैंने 2 का लिखा, अगर मुझे 3 का पूछा जाए तो क्या होगा? हमने ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा है, तो 3 के लिए हम ऑर्डर्ड ट्रिपलेट पढ़ेंगे। जैसे जस्ट सपोज मेरे को ये दे देता, एक और ए दे देता, मतलब एक और बार मैंने लिख दिया, ये मुझसे पूछता कि ए क्रॉस ए निकालो, ये मुझसे पूछता कि ये निकालो आप ए क्रॉस ए, ठीक है। कैसे करेंगे इसको? कुछ नहीं करना, उसी तरह करना जैसे अभी किया था। देखो उसमें हमें दो सेट दे रखे थे, हम एक को फिक्स करके सेकंड को मूव करवा रहे थे। इसके अंदर क्या किया हमने? सबसे पहले इस 1 को फिक्स किया, उसके बाद इसके 1 को फिक्स किया, इन दोनों को मूव करवा दिया। पहले लिखा 1, उसके बाद 1 1 -1, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया? इस 1 को तो फिक्स रखा, इस बार ये -1 को फिक्स किया और इनको फिर मूव करवाया 1 1 -1, ठीक है। अभी देखो, अब इसके साथ हम कर चुके हैं, अब दूसरे वाले एलिमेंट को उठाते हैं। -1 को फिक्स किया, इसके साथ लिया 1, ये लिखा जी 1 -1 1 -1, ठीक है। अभी इस -1 को रखा, यहां से उठाया -1 को और इसको फिर मूव किया 1 -1 -1, ठीक है। हो गया। आई थिंक सारे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो कितने एलिमेंट इसके अंदर आए आप मुझे ये बताइए? 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट आए। और इसके अंदर हमारे आने कितने चाहिए थे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, वो है 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितने आने चाहिए थे? 8 ही आने चाहिए थे। तो सही हमारे जो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आए इसके अंदर? 8 आए। आई थिंक आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना तो आ गया होगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब ये आगे देखते हैं इस पे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ठीक है। सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर को देखते हैं। अभी हमने देखा था कि 2 ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल कब बोला जाएगा? जब पहला एलिमेंट हमारे इस पहले एलिमेंट के इक्वल हो, दूसरा एलिमेंट हमारा इस दूसरे एलिमेंट के इक्वल हो। जस्ट सपोज हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ ले कि हमने कोई क्वेश्चन आता है कि ये दे रखा है जी x/3 + 2, ये दे रखा है जी y/2 + 1, ठीक है। और ये हमें दे दिया इसने 3 और 5 के इक्वल दे दिया और कहता है x और y निकाल लो। क्या क्या कहता है? x और y निकाल लो। तो हमें ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं, तो जो 2 ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो हमारा पहला एलिमेंट इसके इक्वल, दूसरा एलिमेंट हमारा इसके इक्वल। कर देंगे सोल्व। क्या करेंगे? x/3 + 2 = 3, यहाँ से y/2 + 1 = 5। तो यहाँ से x मेरा क्या आ जाएगा? 1, x/3 आ गया 1, यहाँ से y/2 क्या आ गया मेरा? 4, और यहाँ से x आ जाएगा जी 3 और y आ जाएगा 8। क्लियर है? इस तरह से 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्वेश्चंस पे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। मान लिया कोई मुझे ना कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है a क्रॉस b, ठीक है। मान लिया इसने मुझे दे दिया यहाँ पे 1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 3, ठीक है। मुझे ना ये कार्टेशियन प्रोडक्ट इसने दे रखा है a क्रॉस b का, ठीक है। कहता है मुझे ना a और b सेट निकाल के दो कि a सेट क्या आएगा और b सेट क्या आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन हमारी क्या कहती है? ये हमारी क्या कहती है? इसमें इस टाइप का पेयर आता है जिसके अंदर हमारा जो एलिमेंट आता है वो a से और b जो आता है वो आता है जी b से। दैट इज जब हमें ऑर्डर्ड पेयर इस तरह से दे रखा है और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो उसका पहला एलिमेंट तो आता है जी a से और दूसरा एलिमेंट आता है जी अपना b से।
ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो ए क्रॉस बी दे रखा, दैट इज इन ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो फर्स्ट नंबर पे जो एलिमेंट है ना वो होंगे हमारे ए से, और सेकंड नंबर पे जो एलिमेंट हमें दे रखे हैं वो होंगे हमारे बी से। तो चलिए लिखते हैं ए के अंदर, ए क्या दे रखा है, सेट दे रखा है, एलिमेंट की फॉर्म में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में हम लिखेंगे क्या आएगा, 1, ये फिर से 1 2 2 3 3, ये तो हमारे ए में आ गए। अब सेट के अंदर मैंने क्या बोला, हम रिपीट नहीं करेंगे, सेट के अंदर हम रिपीटेशन नहीं करेंगे, एक ही बार लिखेंगे। तो ये हमारा सेट क्या बन जाएगा, ए सेट क्या आ गया जी, 1 2 3। ठीक है। और बी सेट मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरा बी सेट क्या आ जाएगा, 2 3 1 3 1 3, क्या दे रखा है जी, 2 3, सॉरी 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 ये 1 लिया था, 1 1 3 1 3 1 3। अब सेट में रिपीटेशन हम नहीं करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, एक ही बार हम लिखेंगे, ये आ गया जी 1 3 1 3 1 3 1 3। पीछे वाले जो एलिमेंट है, जो सेकंड एंट्री है वो किससे आएगी, वो बी से आएगी, तो बी सेट क्या आ गया हमारा 1 3। तो इस तरह से पेपर में क्वेश्चन आता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें दे दिया और ए सेट और बी सेट पूछा, तो हमारा इजिली हम बता सकते हैं कि जो ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं उनकी जो फर्स्ट वाली एंट्रीज हैं वो अपना ए सेट में जाएंगी, और जो सेकंड वाली जो एंट्रीज है वो किस में जाएंगी, बी सेट में जाएंगी। अगर हमें यहाँ पे ए बी दे रखा है, अगर ये बी क्रॉस ए होता तो ये अपना बी सेट बनता, ये अपना ए सेट बनता। आई थिंक ये क्लियर है। आगे देखिए, एक और क्वेश्चन करते हैं कि मान लिया मेरे को दे दिया जी, ए दे दिया 1 2 3 और बी मुझे दे दिया 4 5। इजी सा क्वेश्चन लेते हैं, ये दे दिया, ठीक है। और कहता है कि वेरीफाई करो कि ए क्रॉस बी है वो अपना बी क्रॉस ए के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। ए क्रॉस बी जो है वो अपना बी क्रॉस ए के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। बड़ी इजीली हम वेरीफाई करेंगे, ए क्रॉस बी निकाल देंगे, बी क्रॉस ए निकाल देंगे, चेक करेंगे दोनों इक्वल नहीं आएंगे, तो वो हमारी क्या होगी, वेरिफिकेशन होगी। क्या करना है, ए क्रॉस बी हम निकाल देंगे सेट, ए के एलिमेंट को फिक्स किया 1 को, इसको मूव किया 1 का 4 के साथ, 1 को 5 के साथ, उसके बाद हमने 2 को फिक्स किया 2 का 4 के साथ, 2 को 5 के साथ, उसके बाद 3 को फिक्स किया 3 को 4 के साथ एंड 3 को 5 के साथ। ठीक है, ये अपना बन गया। इसी तरह बी क्रॉस ए निकाल देंगे, इसी तरह बी क्रॉस ए निकाल देंगे, यहां से करेंगे 4 को फिक्स करेंगे, इसके साथ मूव करवाएंगे, फिर 5 को फिक्स करेंगे, फिर इसके साथ मूव करवाएंगे, वही सेट आएंगे, वही आएंगे, बस रिवर्स आएंगे। जब आप इसको करोगे तो आपके एलिमेंट यही मिलेंगे। आपने इनको पलट के लिख दिया 5 1 4 2 5 2 4 3 5 3। इन्हीं एलिमेंट को आपने ऑर्डर रिवर्स कर दिया, इनको पलट के आपने लिख दिया, तो जब आप इसको बी क्रॉस ए को निकालोगे आपका यही आएगा, और ए क्रॉस बी अपना बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे देखिए, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि मान लो हमें बता दिया कि जो ए क्रॉस ए है ना उसके अंदर ना 9 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, मान लो हमें ये बोल दिया कि इसके अंदर 9 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और उसके बाद ना इसके दो जो एलिमेंट है ए क्रॉस ए के वो हमें दे दिए, इसने दे दिया, एक तो दे दिया जी 0 1 और दूसरा इसने दे दिया जी -1 और 1। ठीक है, मुझे दो इसके अंदर जो एलिमेंट इसने दे दिए, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम निकालेंगे तो इसके अंदर जब इसको हम निकालेंगे तो कह रहा है जी इसके अंदर जो है ना 9 एलिमेंट्स आएंगे और उसके दो एलिमेंट इसने निकाल के दे दिए। कहता है सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि ए सेट क्या आएगा, और दूसरा बोलता है कि इसके जो बचे हुए एलिमेंट्स है वो निकालो। जब ए सेट हमें मिल जाएगा तो ए क्रॉस ए निकाल के बचे हुए एलिमेंट्स तो हम इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ए सेट कैसे निकालेंगे, तो देखो सबसे पहले ये देखो ए सेट के अंदर एलिमेंट कितने आएंगे, ए सेट के अंदर एलिमेंट कितने आएंगे, क्योंकि जब क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालते हैं तो हमें पता है कि इसके अंदर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम निकालते हैं तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे आते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस। दोनों में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने टोटल एलिमेंट आ जाएंगे। अब दोनों सेट सेम है तो 9 को किसके मल्टीप्लाई करके 9 आएगा, इधर आया 3, ये भी 3,
3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 9 आएगा। तो यानी ए सेट में पक्का अपने 3 एलिमेंट्स रहे होंगे। ए में कितने एलिमेंट रहे होंगे, 3 रहे होंगे। अब इधर देखो, हमें पता है कि जी शुरू की एंट्री तो देता है पहला वाला और पीछे वाली एंट्री देता है जी दूसरे वाला। अब दोनों सेम ही है, दोनों हमने सेम ही लिया है, तो दोनों ए सेट की एंट्री देंगे। तो ए सेट के अंदर एलिमेंट लिखते हैं जी, एक तो आ गया 0, एक आ गया -1। अब पीछे वाली एंट्री देखते हैं, ये आ गया जी 1, ये भी 1। अब रिपीट हम करेंगे नहीं, एक बार लिखेंगे। तो 3 एलिमेंट तो हमें मिल गए भाई, इससे 3 तो मिल गए। और ए में चाहिए भी कितने थे, हमें 3 ही चाहिए थे, यानी ए सेट तो हमें मिल गया। ये अपना क्या होगा, ए सेट हो गया। ये क्या हो गया, ए सेट। अब इसके बचे हुए एलिमेंट निकालने हैं तो निकाल देंगे जी, ए क्रॉस ए निकाल देंगे। ये लिखा ए को हमने दोबारा लिख दिया और इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे। 0 को फिक्स किया, 0 के साथ 0, 0 के साथ -1 और 0 के साथ 1। फिर -1 को फिक्स किया, -1 के साथ 0, -1 के साथ -1, -1 के साथ 1। फिर 1 को फिक्स किया, 1 0, 1 -1, 1 1। ये सारे अपने टोटल 9 एलिमेंट्स जो है वो आ गए। तो कह रहा रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखो, तो ये 0 1 और -1 1, इसको छोड़ के बाकी के सारे एलिमेंट हम लिख देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। अब ना कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज आती कार्टेशियन प्रोडक्ट की। किस तरह से कि जब हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दिया जी हमें बी यूनियन सी के साथ, हमें दे दिया बी यूनियन सी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दिया। तो इसको चाहे आप पहले बी और सी सेट का यूनियन निकाल दो, एक सेट आ जाएगा, और उस सेट का ए सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दो। चाहे आप इसको ऐसे करो, पहले ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, यूनियन ए क्रॉस सी करो, ये सेम आएगा। कहने का मतलब क्या है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ओवर यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ए क्रॉस बी यूनियन सी निकालो या ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी निकालो, ये सेम आएगा। हमें कोई सेट दे रखा है तो उसका चाहे आप पहले ए क्रॉस बी निकाल दो, ए क्रॉस सी निकाल दो, बाद में उस सेट का यूनियन बना के लिख दो, या फिर पहले आप ए सेट निकाल दो, बी यूनियन सी निकाल दो और उसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो दोनों सेट क्या आएंगे जी, सेम आएंगे। दैट इज यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसी तरह सेकंड प्रॉपर्टी आती है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ये इंटरसेक्शन पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ए क्रॉस बी निकाल दो, इंटरसेक्शन करो, ए क्रॉस सी निकाल दो, सेम ही बात है। या एक थर्ड आता है ए क्रॉस बी माइनस सी, डिफरेंस के साथ भी खुल जाता है। आप ए क्रॉस बी लिख दो, डिफरेंस कर दो, ए क्रॉस सी लिख दो, सेम ही है। इनकी आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। मान लो आपको ए सेट दिया, मान लो ए सेट दिया 1 और 2 और बी सेट दिया, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, बी सेट दिया 2 3 और सी सेट हमें दे दिया जी 4 और 5। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आप या तो आप इसको ऐसे करो, एक प्रॉपर्टी मैं वेरीफाई कर देती हूँ, बाकी 2 प्रॉपर्टी आप वेरीफाई करके देखिएगा इस क्वेश्चन के साथ। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड मेरी क्या है जी, ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो उसके लिए क्या किया मैंने, ए सेट लिखा जी 1 2, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है जी बी यूनियन सी के साथ। तो बी और सी का यूनियन अपना क्या आएगा जी, 2 3 4 5, ये आएगा। सेट के चैप्टर में बड़े अच्छे से पढ़ चुके हैं यूनियन क्या होता है। ठीक है, अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना, ये आएगा जी 1 को फिक्स किया, 1 का 2 के साथ, 1 3 1 4 1 5, और 2 के साथ किया 2 2 2 3 2 4 एंड 2 5। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ देखते हैं, क्या देखते हैं, राइट हैंड साइड को हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसको इधर कर देते हैं, राइट हैंड साइड को जब हम सोल्व करेंगे, ए क्रॉस बी पहले हम निकालेंगे, तो ए क्रॉस बी क्या आएगा,
इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, 2 इसमें है, 2 इसमें एलिमेंट है, साफ दिख रहा है, 4 एलिमेंट आएंगे। ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, क्या आएगा जी? 1 को फिक्स किया, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, फिर हमने 2 को फिक्स किया, 2 के साथ 2 एंड 2 के साथ 3। बी क्रॉस सी निकालेंगे, सॉरी ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी निकालेंगे, ये आएगा ए का सी के साथ हमें करना है। पहले 1 को फिक्स किया, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, फिर 2 को फिक्स किया, 2 के साथ 4 और 2 के साथ 5, और क्लियर क्लियर देख सकते हैं बाद में इन दोनों का यूनियन करना है। जब आप इन दोनों का यूनियन करोगे तो यही सेट आपका बन के आ जाएगा, यानी ये दोनों क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। इसी तरह आप सेकंड प्रॉपर्टी और थर्ड प्रॉपर्टी को इजीली वेरीफाई करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा स्टार्ट होता है वो होता है जी रिलेशन। मेनली जो रिलेशन है वो अभी हमारा इसके बाद स्टार्ट होगा। रिलेशन क्या है, रिलेशन के कितने टाइप्स हैं, रिलेशन को कैसे लिखा जाता है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ये सब कुछ अब हम कवर अप करेंगे। तो ये जो थी अभी आज जो हमने पढ़ा वो एक बेसिक क्लास थी, जो रिलेशन करने से पहले जो बेसिक टर्म्स हैं जिनका हमें पता होना चाहिए, सो दैट रिलेशन का जो चैप्टर है वो हमें अच्छे से समझ आ सके। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, सो दैट हमारी जो नेक्स्ट क्लास जो आने वाली है कल, उसका जो नोटिफिकेशन है आप तक वो तुरंत पहुंच सके। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और मैं आपको फिर से बता दूं, आपको कोई भी पेड कोर्स, कोई भी बैच आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। क्लास 11 की जो ये सीरीज है हमारी मैथमेटिक्स की, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलने वाली है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस तक हम आपको करवाएंगे। तो आपको क्या करना है, बस फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करना है और मन लगा के पढ़ाई करनी है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।